अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरा आज की क्रिप्टो टेक्निकल और उन चंद कोइंस के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर होंगे जिसके बारे में आप लोगों ने मुझे कहा था। तो सबसे पहले यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चले तो करंटली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ये ट्रेड हुआ था $27,100 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और बिटकॉइन ने अपना जो सा एक सपोर्ट लेवल था जो कि अपना प्रीवियस वीडियो के अंदर देख रहे थे तकरीबन $27,000 से लेके $27,200 का लेवल बिटकॉइन ने उसको तोड़ दिया है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है। तो बिटकॉइन का जो सा नेक्स्ट कंसोलिडेशन लेवल बन रहा है वो बन रहा है $26,200 से लेके $27,200 का लेवल। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग बिटकॉइन को अब इसी लेवल के दरमियान में ट्रेड होता हुआ देखेंगे। लेकिन इसके अलावा चांसेस ये भी है कि हम लोग जो सी बिटकॉइन की प्राइस है 26 उसको $26,200 के लेवल से नीचे जाता हुआ देखें और बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो हम लोगों को $26,000 से नीचे भी जाती हुई दिखाई दे। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, वो अगर आप लोग इस लेवल के ऊपर देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि बिटकॉइन ने इस लेवल के ऊपर एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया है। तो नॉट सो प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और यहाँ पे ये राइट शोल्डर, तो ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है। और हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जब भी बनता है तो उसकी वजह से हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी की जो सी प्राइस है वो नीचे डंप कर सकती है। और कितना नीचे डंप कर सकती है, उसके हेड की लेंथ से लेके उसके शोल्डर जहाँ से शुरू हो रहे हैं उतना ही इसके अंदर डंप आ सकता है। और अगर आप लोग इसके यहाँ पे नीचे लेके जाएं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो आप लोगों को तकरीबन $25,500 से लेके तकरीबन $25,600 का जो सा लेवल है कि जहां तक बिटकॉइन ने प्रीवियस वीक के अंदर एक विक भी ली थी वहां तक बिटकॉइन की प्राइस आप लोगों को आती हुई दिखाई दे सकती है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन भी ऑन करके दिखाता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन इसी लेवल के ऊपर बिटकॉइन की 200 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन भी आ रही है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बिटकॉइन की जो सी प्राइस है उसको अगले चंद दिनों के अंदर थोड़ा बहुत और डंप होता हुआ देखें। और बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो आप लोगों को तकरीबन $25,500 से लेकर $25,600 के लेवल तक भी आती हुई दिखाई दे सकती है। तो अगेन इसके चांसेस हैं, आप लोगों ने इसको माइंड के अंदर रखना है। और अगर ऐसा होता है कि बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो डंप करती है तो ऑफ कोर्स तमाम जो सी क्रिप्टो करेंसीज है उनकी भी प्राइसेस आप लोगों को डंप होती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा करंट टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइंस भी ऑन करके दिखाता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो 20 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे ट्रेड हो रही है। और सो फार इसने 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को टेस्ट नहीं किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग देखेंगे कि बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर $26,400 से लेकर $26,500 का जो सा लेवल है वहां तक भी आप लोगों को आती हुई दिखाई देगी। तो अगेन तमाम जो सी क्रिप्टो करेंसीज है वो हम लोग को थोड़ा बहुत डंप होती हुई दिखाई दे सकती हैं। और बिटकॉइन का जो नेक्स्ट कंसोलिडेशन लेवल बन रहा है वो $26,200 से लेके $27,200 का लेवल बन रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर से। अब अगर आगे चलते चले और आप लोगों के साथ यहाँ पे रीजन शेयर करता चलूँ कि क्या रीजन थी कि हम लोगों ने बिटकॉइन और तमाम क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस को बहुत ज्यादा डंप होता हुआ देखा है। तो वो जो सी रीजन थी वो आ रही थी यूएस की तरफ से कि जहाँ पे यूएस के CFTC मतलब कि कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन ने बाइनेंस और बाइनेंस के जो से CEO है उनको सीयू किया है। और इल्जाम उन्होंने यहाँ पर ये लगाया है कि CFTC को यहाँ पर ये लगता है कि बाइनेंस जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर टोटल 300 अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है CEO CZ के साथ। और अगर वो जो से 300 अकाउंट्स डायरेक्टली रिलेटेड है CEO CZ के साथ तो इसका मतलब ये है कि वो जो से 300 अकाउंट्स हैं वो बाइनेंस एप्लीकेशन के ऊपर खुद फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। और वो लोग मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो से प्रॉफिट्स हैं खुद बना सकें। और अगर वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स बनाएंगे तो उनका जो सा डायरेक्ट प्रॉफिट है वो CEO CZ को जाएगा। तो ये इल्जाम जो है वो लगाया गया है बाइनेंस के CEO CZ के ऊपर कि वो 300 अकाउंट्स को यूज कर रहे हैं और खुद अपनी एप्लीकेशन के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो से प्रॉफिट्स है उसको जनरेट कर सके। तो इसके ऊपर जो CZ है उनका रिस्पॉन्स भी आया, इसका लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा अगर आप लोगों को पढ़ना चाहें तो अकॉर्डिंग टू बाइनेंस CEO CZ उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन जो सी मेन बात है जो कि आप लोगों को यहाँ पे बताना जरूरी है तो सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि Binance.com
कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकता कि वो मार्केट को मैनिपुलेट करे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सके। तो मैं तो पर्सनली इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा है कि बाइनेंस जब भी कोई इंपॉर्टेंट दिन आता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन करता है ताकि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट जो है वो वॉश आउट हो सके। तो वो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा है। और दूसरी जो चीज़ उन्होंने यहाँ पर ये कही, उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि पर्सनली उनके सिर्फ और सिर्फ दो अकाउंट्स है बाइनेंस के ऊपर। एक जो सा अकाउंट है वो यूज़ करते हैं बाइनेंस कार्ड के लिए और दूसरा जो सा अकाउंट है वो यूज़ करते हैं अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स के लिए। तो अकॉर्डिंग टू सीजी उनकी जितनी भी क्रिप्टो की होल्डिंग है वो बाइनेंस एप्लीकेशन के ऊपर मौजूद है। और दूसरा उन्होंने बताया कि वो टाइम टू टाइम अपनी जो सी क्रिप्टो की होल्डिंग्स हैं उसको फाइट करेंसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं ताकि वो अपने जो से पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उनको भी बियर आउट कर सके। तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि किस 300 अकाउंट्स नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बाइनेंस एप्लीकेशन के ऊपर टोटल 300 अकाउंट्स हैं जो कि उनसे रिलेटेड हैं। उन्होंने बताया कि उनके सिर्फ और सिर्फ दो अकाउंट्स हैं पर्सनली जो उनको वो यूज करते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि पर्सनली उन्होंने कभी भी बाइनेंस के जो से प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब कि लॉन्च पैड, अर्निंग, मार्जिन और फ्यूचर ट्रेडिंग के जो से प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने उनको बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। और उसके अलावा उन्होंने यहाँ पर ये भी बताया कि बाइनेंस अपने जो से एम्प्लॉइज हैं उनको इस चीज से मना करता है कि वो बाइनेंस एप्लीकेशन के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग करें। तो अकॉर्डिंग टू बाइनेंस सीईओ जो इल्जाम लगाया गया है कि 300 अकाउंट फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं बाइनेंस के अंदर बाइनेंस एम्प्लॉइज की तरफ से या सीजी खुद की तरफ से, तो सीजी ने कहा कि ये बिल्कुल गलत इल्जाम है। तो ये रिस्पॉन्स था सीजी की तरफ से। अगेन आगे फ्यूचर के अब सीएफटीसी क्या कहता है इस रिस्पॉन्स के ऊपर, इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा और उसके बाद सीजी क्या वाकई में अपनी हाजिरी है यूएस एफटीसी के ऊपर करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। अगेन उसकी सबकी सब जो सी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को इस चैनल के ऊपर लाजमी तौर पर मिल जाएगी। लेकिन अगेन क्योंकि उनको जब ये सीयू किया गया था तो उसकी वजह से हम लोगों ने तमाम जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके प्राइसेस को एक काफी बड़ा डंप लेते हुए देखा था। और अगेन क्योंकि बाइनेंस के बारे में आप लोगों को पता है कि ये दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाली एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, तो बाइनेंस को जब भी कोई सीयू करेगा और स्पेशली जब यूएस सीयू करेगा तो हम लोग तमाम क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस के अंदर एक रेड रन एक्सपेक्ट करते हैं। और वही रेड रन हम लोगों ने कल के दिन के अंदर भी देखा था। तो ये थी मेन रीजन कि जिसकी वजह से हम लोगों ने प्राइसेस को डंप होते हुए देखा था तमाम क्रिप्टो करेंसीज की। अब अगर आगे चलते चलें और यहाँ पे सबसे पहला फंडामेंटल एनालिसिस करता चलूँ तो सबसे पहला फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा मैं यहाँ पे चेन लिंक के ऊपर। तो लिंक की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी। करंटली आप लोग देख सकते हैं कोइन मार्केट कैप के ऊपर ये रैंक नंबर 19 के ऊपर आ रहा है, मतलब कि टॉप 20 क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ये शामिल है। और अब अगर मैं आप लोगों को इसका यूज केस क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये प्रोवाइड कर रहा है, अगर मैं आप लोगों को वो बताता चलूँ तो इंतहाई आसान अल्फाज के अंदर चेन लिंक वो प्लेटफॉर्म है जो कि वेब 2 को वेब 3 से मिलाता है, मतलब कि आम इंटरनेट को ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के साथ ये मिलाता है और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को आम इंटरनेट के साथ मिलाता है। मतलब कि एज अ मिडल मैन काम करता है ब्लॉकचेन और वेब 2 के लिए। और ये जो सा यूज केस है ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट यूज केस है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के लिए भी और वेब 2 मतलब कि आम इंटरनेट के लिए भी। किस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस है अगर उसके बारे में आप लोगों को बताता चलूं तो अकॉर्डिंग टू चेन लिंक ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप लोगों को हर किस्म की टॉप नॉच इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेब 2 और वेब 3 मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को इंतहाई ज्यादा टॉप नॉच इंफॉर्मेशन मिलती है वेब 2 और वेब 3 दोनों के मामले में, तो आप लोग इन टॉप नॉच इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए अपनी जो सी एप्लीकेशन या किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन आप लोगों ने प्रोवाइड करना है वो आप लोग बहुत इजीली और एक बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो कि वाकई में एक सच बात है। और इसके अलावा अब इन्होंने यहाँ पर अपने बारे में भी थोड़ा बहुत बताया हुआ है कि ये एक रिलायबल टेम्पर प्रूफ नेटवर्क है, प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन है, ट्रस्टेड नोड्स हैं। नोड्स वगैरह आप लोग वर्ल्ड वाइड से खुद भी इनका एक नोड प्रोवाइडर बन सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड इनके नोड्स वगैरह फैले हुए हैं, सेम एज डिसेंट्रलाइजेशन जो कि हम लोग बाकी भी तमाम ब्लॉकचेन्स के अंदर देखते हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बताया कि सीमलेस कनेक्शन टू एनी एपीआई, अगर आप लोगों की एपीआई मतलब कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी आम इंटरनेट मतलब कि वेब 2 के अंदर बनाया हुआ है, तो आप लोग उसको डायरेक्टली चेन लिंक के प्लेटफॉर्म के साथ
लिंक भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग अपने एपीआई को डायरेक्टली लिंक करते हैं चेन लिंक के साथ और फ्यूचर के अंदर कोई उसका यूज करता है तो आप लोगों को लिंक के अंदर जो सी पेमेंट है वो की जाएगी। फिर इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे जाके भी गाइड करता हूँ। आगे इन्होंने यहाँ पे बताया कि इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों को रेडीमेड सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू चेन लिंक ये दुनिया का सबसे बड़ा ओरेकल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और ओरेकल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जिसके अंदर रेडीमेड सॉल्यूशंस जो हैं वो ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं और उनको वो बहुत अच्छे से मैनेज करता है। तो अगर आप लोगों ने कोई भी एप्लीकेशन बनानी है और कोई भी एप्लीकेशन का कोडिंग अगर आप लोगों को नहीं मिल रही है तो आप लोग चेन लिंक के प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। वहाँ पे रेडीमेड सॉल्यूशंस मौजूद हैं, आप लोग उसको यूज कर सकते हैं, किसी भी रेडीमेड सॉल्यूशन को यूज कर सकते हैं। उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करके आप लोग अपना जो सा नया प्लेटफॉर्म है आप लोग उसको भी यहाँ पर बहुत इजीली बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे बताया कि इंटीग्रेट चेलिंग सर्विसेज इनटू योर डैप टुडे। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि रेडीमेड सॉल्यूशंस मौजूद हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट डाटा, वेदर डाटा या जो भी डाटा आप लोगों ने यूज करना है ऑलरेडी उसके जो सॉल्यूशंस है वो मौजूद हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उन लोगों ने वेब 2 की जो सी इंफॉर्मेशन है कि जिसके अंदर मार्केट डाटा आ जाता है और मार्केट डाटा के अंदर जितनी भी मार्केट्स हैं, ना ही सिर्फ क्रिप्टो करेंसी बल्कि नैस्डैक, S&P 500 वो सबका सब आ जाता है। आप लोग उसका भी जो सी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को चेन लिंक के ऊपर मिलेगी, वेदर डाटा के भी, स्पोर्ट्स डाटा की भी, ऑटोमेशन, रैंडमनेस और एनी एपीआई, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन वो आप लोग चेन लिंक के प्लेटफॉर्म से बहुत इजीली ले सकते हैं। इसके लिए अगर आगे चलते चलें थोड़ा बहुत और मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता चलूँ और फ्यूचर के अंदर क्या प्लानिंग है इन लोगों की उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूँ तो यहाँ पर इन्होंने अपने बारे में बताया हुआ है कि एक ग्रोइंग इकोसिस्टम है इन लोगों का और इनका जो सा यूज केस है कि किस किस ब्लॉकचेन के साथ ये लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तमाम ब्लॉकचेन्स के साथ ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप लोग इसके बारे में यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं कि इनका जो सा प्लेटफॉर्म है वो ऑलरेडी आर्बिट्रम, एवोलॉन्च, BNB, इथेरियम, फैंटम, जेनेसिस, हिको, पॉलीगॉन, मून रिवर, ऑप्टिमिज्म, मतलब कि जितनी भी टॉप नॉच ब्लॉकचेन्स हैं उनके साथ मिलकर इनका जो सा प्लेटफॉर्म है वो ऑलरेडी काम कर रहा है। तो किसी भी वेब 2 के प्लेटफॉर्म को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनी ऑफ दीज ब्लॉकचेन्स तो वो चेन लिंक के प्लेटफॉर्म को यूज कर सकता है और चेन लिंक के अगर प्लेटफॉर्म को भी यूज करेगा तो इसको इंतहाई टॉप नॉच इंफॉर्मेशन जो सी है वो मिलेगी। अब अगर आगे चलते चलें तो आप लोग यहाँ पे बहुत ही इजीली डाटा प्रोवाइडर बन सकते हैं। अगेन आप लोगों की जो सी एपीआईज हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं आप लोगों को चेन लिंक नेटवर्क के साथ इन लेस देन एन आवर कनेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों की वो जो सी एपीआईज है वो अगर यूज होती है तो आप लोगों को लिंक के अंदर जो सी पेमेंट्स हैं वो की जाएंगी। अगर आगे चलते चले तो यहाँ पर नोड ऑपरेटर भी आप लोग बन सकते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। अगेन आप लोगों ने किस तरह से नोड ऑपरेटर बनना है आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कौन कौन सी चीजें आप लोगों के लिए रिक्वायर होंगी। अगर आप लोग उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो आप लोग चेन लिंक के नोड प्रोवाइडर भी बन सकते हैं। इसके लिए अगर आगे चलते चलें और अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि किस तरह से रियल टाइम वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को ये प्रोवाइड कर रहा है तो आप लोगों को आइडिया होगा कि कुछ अर्सा पहले चेन लिंक की पार्टनरशिप हुई थी स्विफ्ट के साथ। और स्विफ्ट के बारे में आप लोगों को आइडिया होगा कि दुनिया के अंदर जितने भी बैंक्स मौजूद हैं वो स्विफ्ट को यूज करते हैं और स्विफ्ट को यूज करते हुए अपनी जो सी वो वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन वगैरह करना चाहते हैं वो इनके प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए करते हैं। तो इनकी जो सी ये पार्टनरशिप हुई थी स्विफ्ट के साथ उसको यूज करते हुए वो लोग किस तरह से जो से करंट बैंकिंग सेक्टर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है उसका सोल्यूशन वो लोग किस तरह से प्रोवाइड करेंगे। तो उसके बारे में इनके जो से को फाउंडर हैं सर्गी नजरोव आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उनसे एक लाइव Q&A सेशन हुआ था यहाँ पे टेक टॉक के साथ। अगर आप लोग इसको सर्च करेंगे यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर आगे चेन लिंक तो इसकी जो सी वीडियो है आप लोगों को सेकंड या थर्ड नंबर के अंदर आ जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर इनके जो से को फाउंडर है चेन लिंक के को फाउंडर उन्होंने ये बताया था कि जैसा कि ये जो सी तमाम सी एक्सचेंजेस हैं इन्होंने क्या किया था कि जब FTX का क्रैश हुआ था तो बाइनेंस और इसके अलावा बाकी की जो सी एक्सचेंजेस है लाइक OKX वगैरह उन तमाम एक्सचेंजेस ने क्या किया था उन तमाम एक्सचेंजेस ने अपने यूजर्स को ये कहा था कि आप लोग चेन लिंक के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए ये देख सकते हैं कि हमारे जो से प्रूफ ऑफ रिजर्व्स हैं वो कितने ज्यादा मौजूद हैं। तो क्योंकि तमाम जो सी एक्सचेंजेस हैं वो चेन लिंक के प्लेटफॉर्म को यूज कर रही हैं अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व को जाहिर करने के लिए तो यहाँ पे जो से सर्गी नजरोव हैं जो कि अगेन चेन लिंक के को फाउंडर उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि वो इसी चीज को यूज कर सकते हैं रियल टाइम बैंक्स के साथ। मतलब कि अगर जो से रियल टाइम बैंक्स हैं वो भी अगर चेन लिंक के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व जाहिर करते हैं
तो इससे क्या होगा कि इस दिनों से रियल टाइम बैंक्स के यूजर्स हैं उनका जो सा कॉन्फिडेंस है वो बैंक्स के ऊपर बहाल हो जाएगा। तो अगेन ये एक काफी अच्छा कदम है चेन लिंक की तरफ से। और अगर जो से बैंकिंग सेक्टर है वो वाकई में ये करता है कि वो चेन लिंक के प्लेटफॉर्म को यूज करते अपने जो से प्रूफ ऑफ रिजर्व है उसको जाहिर करता है, तो इसकी वजह से हम लोग एक तो चेन लिंक का भी जो सा यूजेज है उसको ज्यादा होता हुआ देखेंगे, और इसके अलावा चेन लिंक की जो सी प्राइस है वो भी आप लोगों को पंप होती हुई दिखाई देगी। तो अगेन ये एक बहुत ही जबरदस्त अपडेट थी यहाँ पे चेन लिंक के को फाउंडर की तरफ से। तो लेट्स सी फ्यूचर के अंदर क्या वाकई में जो से तमाम बैंकिंग सेक्टर्स हैं वो इसको यूज करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये अगेन काफी मेन अपडेट थी चेन लिंक की तरफ से। और इसके अलावा जितनी भी इनकी अपडेट्स वगैरह हैं अगर आप लोग उनसे अप टू डेट रहना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि आप लोग इनका जो सा ट्विटर अकाउंट है आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। तो एट द एंड मैं अगर आप लोगों को बताता चलूँ कि यार वाकई में एक काफी अच्छा प्रोजेक्ट है चेन लिंक, तो वो वाकई में एक रियल टाइम प्रॉब्लम को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर रहा है। और जो सी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करके रुक नहीं गया है बल्कि अपने इकोसिस्टम को वो बहुत ज्यादा बढ़ाता जा रहा है। तो अगेन ये काफी अच्छा साइन है चेन लिंक की तरफ से। और अगेन टॉप नॉच प्रोजेक्ट है ये। और अगर आप आगे चलते चलें इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चलें इनके टोकन के ऊपर, तो करंटली आप लोग देख सकते हैं इनका जो सा टोकन है वो ट्रेड हो रहा है तकरीबन $6.9 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस करंटली अपना जो सा ये करंट रेजिस्टेंस लेवल था जो कि था तकरीबन $6.86 के ऊपर, ये करंटली इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और अगर जो सी करंट 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है वो अगर $6.86 से अबव बंद हो जाती है तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो सा नेक्स्ट मेन रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो तकरीबन $7 का लेवल बनेगा, जो कि प्रीवियसली भी इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस और एज अ सपोर्ट ऑलरेडी काम करता रहा है। तो चेन लिंक के बारे में प्रीवियसली भी जब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता था मैंने आप लोगों को ये गाइड किया था कि अगर इसकी जो सी प्राइस है वो आप लोगों को $5 के लेवल के अंदर मिल जाती है तो आप लोग इसके ऊपर अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अभी मैंने आप लोगों को सारा कुछ इसके बारे में गाइड कर दिया है कि किस तरह से ये लोग अपना जो सा प्लेटफॉर्म है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, किस तरह से एक वन ऑफ द मोस्ट मेन प्रॉब्लम जो कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर मौजूद है उसका हल ये लोग किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं रियल टाइम के अंदर। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को गाइड कर दी हैं। और इन सारी चीजों के बाद अगर आप लोगों को लगता है कि अगर आप लोगों ने चेन लिंक के ऊपर अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर से मैं ये कहूंगा कि अगर आप लोगों को इसकी जो सी प्राइस है वो $5 या $5 से नीचे मिल जाती है $4 के लेवल के ऊपर या $5 के लेवल के ऊपर, तो फिर आप लोग इसके ऊपर अपनी जो सी इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए वो बहुत ईजिली कर सकते हैं। और फिर लॉन्ग टाइम फ्रेम मतलब कि अगले 2 से 3 साल के अंदर आप लोग अपना बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे यहाँ पे लिंक के ऊपर से। और लिंक की जो सी प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई जो कि उसने बनाया था तकरीबन $54 के ऊपर उससे अभी काफी ज्यादा नीचे चल रही है। तो अगर तो $54 तक इसकी प्राइस जाती है तो तकरीबन 9x तक इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है। और अगेन ऊपर तभी जाएगी जब इसकी अडोप्शन बहुत ज्यादा होगी। और वक्त के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि इसकी जो सी अडोप्शन है वो ज्यादा होती जाएगी। अब अगर इसके ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइंस काउंट करके दिखाता चलूं तो सो फार ये तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे चल रहा है। और हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द इसकी जो सी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन और इवेंचुअली उससे नीचे भी आ जाएगी। तो अभी तक एक काफी हैवी रेड रन जो है वो बाकी है यहाँ पे चेन लिंक के ऊपर। और चेन लिंक की प्राइस अगर ऊपर भी जाती है तो हम लोग इसकी जो सी प्राइसेस हैं उसको देखेंगे कि वो इस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर टेस्ट करने के बाद दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक करते हुए हम लोगों को दिखाई देगी। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ चेन लिंक के ऊपर, तो अगर तो जो सी करंट कैंडल है वो और उसके बाद नेक्स्ट जो सी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है वो अगर $6.86 से अबव बंद करता है तो आप लोगों ने जो एंट्री लेनी वो लेनी है तकरीबन $6.9 के ऊपर। और आप लोगों का जो एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $7.1 के ऊपर। और अगर ये करंट रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आ जाता है तो फिर आप लोगों का जो एंट्री पॉइंट बनेगा चेन लिंक के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $6.64 के ऊपर। और आप लोगों के जो एग्जिट टारगेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे तकरीबन 6.8 और $7 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे चेन लिंक के ऊपर से शो टाइम फ्रेम के ऊपर। अब अगर आगे चलते चले और दूसरा अगर अपना फंडामेंटल एनालिसिस करता चलूं तो दूसरा अपना फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा मैं यहाँ पे लाइट कॉइन के ऊपर। तो लाइट कॉइन की भी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी कि ये क्या है और किस तरह से ये काम वगैरह कर रहा है। तो जो सी लाइट कॉइन क्रिप्टो करेंसी है इसको मेनली पेमेंट्स की क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। मतलब कि अगर आप लोगों ने रियल वर्ल्ड के अंदर कुछ मेन सेक्टर्स के दरमियान में पेमेंट करनी है तो आप लोग लाइट कॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। और लाइट कॉइन सेम एज बिटकॉइन काम कर रहा है, बिल्कुल बिटकॉइन की तरह ही ये काम करता है। मतलब कि जैसा कि बिटकॉइन को माइन करना पड़ता है उसी तरह लाइट कॉइन को भी माइन करना पड़ता है। और आप लोग कह सकते हैं कि जो
लाइट कॉइन है वो बिटकॉइन का ही लाइट वर्जन है। मतलब कि अगर बिटकॉइन गोल्ड है तो लाइट कॉइन सिल्वर है। मतलब कि ये चीज होती है वो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर कही जाती है कि लाइट कॉइन वाकई में लाइट वर्जन है बिटकॉइन का। तो जैसा कि बिटकॉइन के अंदर अगेन आप लोगों को पता है कि माइनिंग वगैरह करनी होती है। बिटकॉइन को माइन करने के लिए SHA-256 का जो सा सॉफ्टवेयर है वो यूज करना पड़ता है। लेकिन लाइटकॉइन के लिए अगर आप लोगों ने लाइटकॉइन को माइन करना है तो आप लोग एक इनका सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है स्क्रिप्ट, आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। आप लोग उसको यहाँ पे अगर देखें तो आप लोग उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और फिर अगर आप लोगों की जो सी मशीन है वो सारी की सारी वो रिक्वायरमेंट्स जो कि जरूरी है लाइटकॉइन को माइन करने के लिए उनको पूरा कर रही है तो आप लोग लाइटकॉइन की माइनिंग भी जो से है वो शुरू कर सकते हैं अपने डिवाइसेस के अंदर। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये बिल्कुल सेम एज बिटकॉइन ही है। तो जैसा कि बिटकॉइन की हाल्विंग होती है उसी तरह लाइटकॉइन की भी हाल्विंग होती है। और नेक्स्ट जो सी लाइटकॉइन की हाल्विंग होनी है उसकी जो सी कैलकुलेशन है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट हाल्विंग होगी तकरीबन 126 दिनों के बाद, जो कि होगी 2 अगस्त 2023 को। तो जब लाइटकॉइन की जो सी हाल्विंग है वो करीब आएगी तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जो सी लाइटकॉइन की प्राइस है उसको एक पंप लेता हुआ देखेंगे। तो ये चीज आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखनी है कि लाइटकॉइन की जो सी हाल्विंग है वो इसी साल अगस्त के महीने के अंदर होगी एज कम्पेयर टू बिटकॉइन की हाल्विंग, जो कि बिटकॉइन की हाल्विंग होनी है 378 दिनों के बाद, मतलब कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल के महीने के अंदर बिटकॉइन की जो सी हाल्विंग है वो होनी है। और अगेन इसके बारे में काफी ज्यादा हाइप है, जब बिटकॉइन की हाल्विंग होगी तो नेक्स्ट बुल मार्केट स्टार्ट होगी ये कहा जाता है। तो जैसे बिटकॉइन की हाल्विंग होनी है वैसे ही लाइटकॉइन की हाल्विंग होनी है। और इस बार जब लाइटकॉइन की हाल्विंग होगी तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो से नेक्स्ट ब्लॉक्स बना करेंगे उसके अंदर तकरीबन 6.25 लाइटकॉइंस जो से हैं वो एक ब्लॉक के अंदर आया करेंगे। तो जो सी करंट साइकिल चल रही है उसके अंदर जो सा एक नया ब्लॉक बनता है लाइटकॉइन की ब्लॉकचेन के अंदर, वो बनता है तकरीबन 2.5 मिनट के बाद। और जो 2.5 मिनट के बाद ब्लॉक बनता है उसके अंदर एक तकरीबन 12.5 लाइटकॉइन नया मार्केट के अंदर ऐड होता है। और जब ये हाल्विंग हो जाएगी अगस्त 2 को तो फिर हम लोग देखेंगे जो सी ब्लॉक बनने का टाइम है वो तो 2.5 मिनट का ही रहेगा, लेकिन उसके बाद तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 6.25 लाइटकॉइन जो है वो नया मार्केट के अंदर ऐड होगा। और अगेन जैसा कि बिल्कुल ये बिटकॉइन की तरह है तो बिटकॉइन की टोटल सप्लाई है उसके बारे में आप लोग जानते हैं कि वो है सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस। तो इसी तरह लाइटकॉइन की भी जो सी सप्लाई है वो बिल्कुल लिमिटेड है और टोटल जो से लाइटकॉइन की सप्लाई है वो है 84 मिलियन, जो कि 4 गुना है बिटकॉइन की सप्लाई का। तो बिल्कुल लिमिटेड सप्लाई है यहाँ पे लाइटकॉइन की और बिल्कुल बिटकॉइन की तरह ये काम करता है, बस बिटकॉइन का लाइट वेरिएंट है ये। और इसके अलावा कोई भी मेन इवेंट, इस मेन इवेंट के अलावा और कोई भी मेन इवेंट नहीं आ रहा। और मेन जो सी अपडेट है वो सो फार यही अपडेट है कि लाइटकॉइन की हाल्विंग होनी है इस साल के अंदर। और इसके अलावा क्या अपग्रेडेशंस कर रहे हैं ये लोग उसके बारे में मैंने रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन एज सच मुझे भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली है कि हम लोग ये देखेंगे लाइटकॉइन अपनी कोई नई अपडेट भी करने लगा है। तो अगर कोई ऐसी अपडेट है जो कि होने वाली है यहाँ पे लाइटकॉइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर और उसके बारे में आप लोगों को पता है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग उसके बारे में यहाँ पे बता सकते हैं। तो नोड्स के बारे में मैंने आप लोगों को इसके बारे में गाइड कर दिया है कि आप लोग ये जो से नोड्स ऑपरेटर अगर बनना चाहते हैं, अगर आप लोग लाइटकॉइन की माइनिंग वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे लाइटकॉइन कोर का जो सा वर्जन है वो आप लोगों को दिया हुआ है। आप लोग विंडोज या जो भी डिवाइस आप लोग यूज करिए उसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर आप लोग भी लाइटकॉइन की जो सी माइनिंग वगैरह है उन तमाम चीजें जो कि चीजें चाहिए हैं लाइटकॉइन को माइन करने के लिए, अगर उनको पूरा करते हैं तो वो आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। और मेन इवेंट मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, आप लोगों ने बस इसके ऊपर नजर रखनी है। और जब तक ये डेट जो है वो करीब आती जाएगी और जब ये हाल्विंग हो जाएगी उसके बाद हम लोग लाइटकॉइन की प्राइस को पंप होता हुआ देख सकते हैं। तो अगर आप लोग लाइटकॉइन के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए तो मेन इवेंट सिर्फ हाल्विंग का इवेंट है कि जिसकी वजह से आप लोग इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगेन हाल्विंग के बाद हम लोग इसकी प्राइस को पंप होता हुआ देखेंगे। अब अगर इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चले तो करंटली आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रेड हुआ है $87.4 के ऊपर। और रिसेंटली मैंने इसके ऊपर जितनी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की लाइन लगाई थी उसने इन तमाम को तोड़ दिया। करंटली उन तमाम सपोर्ट लेवल की लाइन से काफी ज्यादा नीचे ट्रेड हो रहा है। तो सबसे पहले नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की लाइन अगर आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता चलूं तो करंट जो सा इसका सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $85.8 के ऊपर। और करंट जो सा इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो आ रहा है यहाँ पे तकरीबन 89.9 या तकरीबन $90 का लेवल ये बनता है, जो कि प्रीवियसली भी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे काफी चीज सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहे यहाँ पे लाइटकॉइन के लिए।
इसके अलावा इसकी वैल्यू अगर अब जाएगी तो हम देखेंगे कि 91 92 डॉलर्स के भी जो से लेवल है वो एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल्स बनेंगे यहाँ पे लाइट कॉइन के लिए। और बाकी के जो से सपोर्ट लेवल्स हैं वो सारे के सारे ये वाले लेवल्स हैं कि जहाँ से हम लोग लाइट कॉइन की जो सी प्राइसेस हैं उसको वापस पंप बैक करता हुआ देखेंगे अगर उसकी जो सी प्राइसेस हैं वो इस लेवल तक आती हैं तो जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर बताया कि बिटकॉइन की जो सी प्राइस है उसको आप लोग डंप होता हुआ देख सकते हैं, और बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो आप लोगों को तकरीबन $25,500 के लेवल तक दिखाई दे सकती है। इसी तरह मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग लाइटकॉइन की भी जो सी प्राइस है उसको थोड़ा बहुत पहले डंप होता हुआ देखेंगे, और क्योंकि इनकी जो सी हाल्विंग है उसके अंदर अभी तकरीबन 3 से 4 महीने बाकी हैं, तो अभी चांसेस हैं कि जैसे बिटकॉइन की प्राइस डंप करेगी वैसे लाइटकॉइन की भी जो सी प्राइस है वो आप लोगों को डंप होती हुई दिखाई देगी। और अगर आप लोग इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि लाइटकॉइन की जो सी हाल्विंग है वो करीब आ रही है, जब हाल्विंग हो जाएगी तो लाइटकॉइन की जो सी प्राइस है वो पंप करेगी, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर तो इसकी जो सी प्राइस है तो आप लोग को $70 के लेवल के दरमियान में मिल जाती है, तो आप लोग इसके ऊपर फिर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फिर आप लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर मतलब कि जब इसकी हाल्विंग हो जाएगी अगले 3 से 4 महीनों के बाद, तो तब आप लोग काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं इसके ऊपर से। अब अगर आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम एक्सपेंशन मूविंग एवरेज भी ऑन करके दिखाता चलूँ तो सो फार ये 20 और 50 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइन से तो नीचे ट्रेड हो रहा है, और इसने करंटली अपनी जो सी कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर उसके अंदर काफी अच्छा वॉल्यूम आया है कि जिसकी वजह से इसने 100 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो सी रेजिस्टेंस है उसकी लाइन से उनको तोड़ दिया है। तो अगर तो जो सी इसकी करंट कैंडल है वो अगर तकरीबन $86.9 से अबव बंद हो जाती है कि जहाँ पे इसकी 50 और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है, तो हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट जो सी कैंडल है वो इसके एज ए सपोर्ट के तौर पे यूज करेगी। उसकी जो सी वैल्यू है वो हम लोग को $89.8 का जो सा उसका हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो करंटली क्योंकि काफी हैवी रेड ट्रेंड जो है वो शुरू हुआ है, काफी हैवी लो ट्रेंड जो है वो चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम देखेंगे अगले 1 से 2 दिन तक ये जो सा ट्रेंड है वो जारी रहेगा, और इस लेवल तक मतलब कि यहाँ पे $89.8 को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर टेस्ट करते हुए इसकी वैल्यू को हम लोग दोबारा से डंप होता हुआ देख सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा रन आप लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे लाइट कॉइन की तरफ से। अगर आप लोगों को यहाँ पे इसके ऊपर एंट्री पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो आप लोग को जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा लाइट कॉइन के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $86.5 के ऊपर, और आप लोगों का जो सा एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ $89.8 के ऊपर, और यहाँ से आप लोगों का बहुत ही शॉर्ट प्रॉफिट जनरेट होगा। और लॉन्ग टाइम प्रॉफिट आप लोगों ने कैसे जनरेट करना है उसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी गाइड कर दिया है। तो ये थी आज की वीडियो, और आज मैंने आप लोगों को लाइट कॉइन और चेन लिंक के बारे में बताना था। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से लाइट कॉइन और चेन लिंक के ऊपर अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अगली वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।